चलिए इस कंस्ट्रक्शन को फिर हम पुनः दूसरे मेथड से बनाते हैं। अभी हम लोगों ने एक मेथड से बनाया था, इसी कंस्ट्रक्शन को हम लोग अब दूसरे तरीके से बनाना सीखेंगे, जिसका स्टेप यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन वही है और बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो यहाँ पर आपको जो कंस्ट्रक्शन बनाना है उसका कुछ स्टेप लिख दिया गया है, जो कि लिखना जरूरी होता है। आप स्टेप लिख जाइएगा या आप जब बनाने लगे तो आपको खुद स्टेप याद हो जाएगा। इस तरह अपना लिख सकते हैं। पहला है आपको कि AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 7.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर AB लिखे हैं, A से लेकर Z तक किसी भी लेटर से आप सूचित कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं इस कंस्ट्रक्शन को दूसरे विधि से, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है, AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। आप लोग हमारे साथ ही साथ खींचते चलिए। चलिए A रेखाखंड हो गया, A और B बिंदु कितने लंबा होना चाहिए, 7.6 सेंटीमीटर। आप स्केल रख लीजिएगा। स्केल रखने के बाद इसको 7.6 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा रेखाखंड। उसके बाद स्टेप 2, एंगल BX बराबर 60 डिग्री, यानी जो A कोण बनेगा आपको A के पास 60 डिग्री का न्यून कोण हम लोग अपने सुविधा के अनुसार से ले लेंगे और खींचेंगे किरण AX। हमको X कैसा किरण खींचना है A से X तक, जो कि यहाँ पर 60 डिग्री का न्यून कोण बनाए। तो चलिए X से किरण खींचते हैं। इसका नाम रख देते हैं X। A से X तक हो गया, A से X से किरण हो गया। और यहाँ पर हम एक चाप काट लेंगे, इस तरह कट लगा लेंगे। कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। उसी प्रकार स्टेप 3, B से एक किरण खींचेंगे। जिस तरह से हम लोग A से किरण खींचे X, उसी तरह से B से एक किरण खींचेंगे। कहां से खींचेंगे, B से। उस किरण का नाम रहेगा BY। उसी तरह से यहां पर चाप काट लेंगे, यहां पर कट लगा देंगे ताकि कंस्ट्रक्शन देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। कितना डिग्री का AB होना चाहिए, AB आपको 60 डिग्री पर एक किरण BY खींचा होना चाहिए। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना है। आगे देखिए, जो कि दोनों समान हो, A और B कोण। कितना डिग्री, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 60 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम। चौथा स्टेप है, X पर बिंदु A से 5 तक एक बिंदु अंकित करेंगे। किस पर, X किरण पर 1 से लेकर 5 तक एक बिंदु अंकित करेंगे और फिर B पर 1 से लेकर 8 तक अंकित करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन है 5:8, तो हम लोग A पर यानी X पर हम लोग 5 बिंदु अंकित करेंगे। तो एक समान चाप ले लेंगे। समान चाप लेने के बाद उसको हम लोग BY और AX पर समान चाप से हम लोग अंकित करके काटेंगे। इसे यहाँ से मान लीजिए हम शुरू किए, यहाँ से काटे, यहाँ 1, फिर यहाँ से रखे यहाँ पर 2, फिर यहाँ से यहाँ 3, फिर यहाँ से यहाँ 4, फिर यहाँ से यहाँ 5। 1 2 3 4 5। अब कहिए कितना लिया जाएगा, तो अपने अनुसार इसको ले लेना है, एक साइड ले लेना है और उसको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अपना देखकर सुविधा के अनुसार, ताकि इस पर अट जाए। और अटने के बाद यहाँ पर जब अट जाएगा तो फिर B पर भी हम लोग को 8 भाग में उसी चाप से समान साइज में काटना है। इस यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पर A है तो यहाँ से A से सूचित करेंगे, और यहाँ पर 20 बिंदु से तो B से सूचित करेंगे। जैसे यहाँ से A है A1 A2 A3 A4 और A5। यहाँ पर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8, यानी 8 तक लिख लेंगे। उसके बाद आपको
करना क्या है, ये सब दिया हुआ है लिख दिए हैं ये सब, ताकि बराबर है ये सब, A1 के बराबर है, A1 A2 के बराबर है, A2 A3 के बराबर है, इस तरह से बराबर हम लिख दिया गया है। उसके बाद 5 स्टेप में क्या करें, A5 को B8 से मिलाइए। आपको क्या करना है, सिंपली है, कुछ नहीं करना, बना देता हूँ आसान है, बिल्कुल बना लीजिएगा। A5 से B8 तक मिला दीजिएगा, इसे मिलाइएगा, A5 से B8 तक को आपस में मिला दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। इसको मिलाने के बाद क्या कर रहे हैं, जो AB को AC पर प्रतिच्छेद करती है, जो एक AB रेखाखंड है इसको प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है, किस बिंदु पर, C बिंदु पर, इसका नाम दे दीजिए C बिंदु यहाँ पर। तब AC अनुपात BC, देखिए AC का और BC का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:8, 5:8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, 6 स्टेप में AC तथा BC को मापने पर, तो अपना क्या करना है, आपको यहाँ से B और C से माप लेना है, प्रकाल से और पेंसिल से। उसके बाद स्केल पे देख लेना है, या स्केल से माप लीजिए इसको, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है और यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है। जैसे ही स्केल से मापिएगा तो पता चलेगा यहाँ कितना आएगा और कितना आएगा। दोनों को जुड़ने पर आपस में 7.6 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। हो सकता है कि आपका 4 आ जाए और ये आ जाए आपका 3.6, या 4.2 आ जाए, इधर आ जाए 3.4। जितना भी आएगा B से C तक और A से C तक मापने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है। अब हम लिख नहीं रहे क्योंकि हम यहाँ पर स्केल से तो मापे नहीं है, तो अपने से स्केल से यहाँ से माप लीजिएगा, BC कितना आएगा और AC कितना आएगा। इस तरह से आप लोग का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन 2 विधि से इसको बना दिया गया है। आपको एग्जाम में दोनों में से अगर आ रहा है एग्जाम में, तो दोनों में से किसी भी विधि से बना सकते हैं। आपको नंबर सेट दिया जाएगा जो कि 5 नंबर का कंस्ट्रक्शन रहेगा। साफ सुथरा बनाइएगा, बढ़िया बनाइएगा, स्वच्छ बनाइएगा। बनाने के बाद चरण अपना लिख लीजिएगा, तो आपको पूरा 5 नंबर दिया जाएगा। काट फुट नहीं करना है, गंदा नहीं बनाना है। बार बार इरेजर का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको कॉपी गंदा हो जाएगा। आपका जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं वो लोग नंबर आपका काट देंगे। इस तरह से सावधानी पूर्वक कंस्ट्रक्शन बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, बढ़िया से बनाइए। अब इसका दूसरा जो इस प्रश्नावली का जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद हम लोग तुरंत बनाएंगे। चलिए इसको उतार लीजिए।